नमस्कार। हम लोगों में यह धारणा बहुत घर कर गई है कि जो चीज़ें शास्त्रों में लिखी हैं बस वही सत्य है। शास्त्रों में यह भी लिखा हुआ है कि कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनका यदि उच्चारण किया जाए तो आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कुछ मंत्र ऐसे भी हैं कि जिनका उच्चारण करने से आपको धन धान्य संपत्ति आरोग्य विजय सब मिल सकती है। तो हर चीज़ों के लिए अलग-अलग मंत्र बता दिए गए हैं। भोजन पचाने के लिए एक अलग मंत्र है, भोजन शुरू करने के पहले एक अलग मंत्र है, सोने जाने के पहले एक अलग मंत्र है, सो कर के उठने के बाद एक अलग मंत्र है। इसी तरह जीवन के जितने भी कार्य हैं सबके एक अलग-अलग मंत्र बना दिए गए हैं और उन सब में भी एक मूल मंत्र रख दिया गया है कि यदि आप इस मंत्र का जप करेंगे तो आपको पूरी तरह से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और देखें, यहाँ तक भी ये बात कह दी गई है कि यदि आप इन मंत्र का जप करेंगे तो आप हजारों करोड़ों हत्या कर दें तब भी उस मंत्र के जाप से आपको उसके पाप से मुक्ति मिल जाएगी। वास्तव में ये सब बहुत सस्ते नुस्खे हैं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, धन अर्जित करने के लिए कुछ भ्रामक लोगों ने, जिनके पास बुद्धि और प्रतिभा थी, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए इन मंत्रों का जाल बिछा दिया और हम सब उस जाल में फंस जाते हैं। हमें रट्टू तोता नहीं बनना चाहिए। किसी मंत्र का उच्चारण करने मात्र से कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, प्रारंभ में हमारे मन को एकाग्र करने के लिए यह भी एक विधि का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इस विधि से आपको पूर्णतया मोक्ष मिल जाएगा यह असंभव है। उसके लिए अभ्यास और वैराग्य वह प्रमुख तत्व हैं, विवेक प्रमुख तत्व है, उसका अर्जन करना होगा, तब जा कर के पूर्ण मुक्ति मिलती है। तो वह कठिन काम है। उस कठिन काम को करने के लिए ये सस्ते नुस्खे बना दिए जाते हैं कुछ लोगों के द्वारा। जो ठग लोग होते हैं वे नुस्खों को बना करके खूब धन मान सम्मान अर्जित करते हैं और अंततः वे तो धनी हो जाते हैं लेकिन बाकी लोगों को निर्धन कर जाते हैं। लोग ठग रह जाते हैं। हमें इस बात से सचेत रहने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको एक कहानी बताता हूँ। कहानी काल्पनिक है लेकिन इससे हमारे बुद्धि की जो आंखें हैं वे खुल सकती हैं। एक जगह पर ये कहानी पाई जाती है कि एक बार एक पंडित जी थे, शास्त्री जी थे। वे कहीं चले जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अनेक पक्षियों को लिए हुए चला जा रहा था और उस पक्षी को उसने केज में रखा हुआ था। ढेर सारे पक्षी उस केज में रखे हुए थे। पंडित जी ने जिज्ञासावश पूछा कि आप इनको क्यों ले जा रहे हैं? तो उसने कहा कि इनसे हम जो है इनको मार करके हम धन अर्जित करेंगे, इनके मांस को बेच करके हम धन अर्जित करेंगे। पंडित जी ने कहा ये तो बहुत बड़ा पाप है, ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये मेरी आजीविका है, जीविका इसी से मेरी चलती है। तो पंडित जी ने कहा कि आप कुछ पैसे ले लें और इनको हमें दे दें। उन्होंने कहा पैसे आप दे दीजिए, पैसे तो हमें वहाँ भी मिलने हैं और अगर आप ही दे देते हैं, पैसे के लिए तो हम ये कर रहे हैं, आप दे देते हैं तो फिर हमको पैसे तो मिल ही गए हमें। पंडित जी ने कुछ पैसे दे करके उनको ले लिया और अपने घर पर लाए और उनको पंडित जी सिखाने लगे मंत्र। और वह मंत्र किस प्रकार था कि शिकारी आएगा, जाल डालेगा, उसमें फिर दाने डालेगा, हमको फंसाने का प्रयास करेगा और फिर हम नहीं फंसेंगे। ऐसा मंत्र उन सारे पक्षियों को वो याद करवा रहे थे। करीब महीने 2 महीने तक उन्होंने याद करवाया उनको। और सामान्यतः ये आप देखे होंगे, आपने देखा होगा कि कुछ
तोते भी हैं जिनको राम राम रटाया जाता है, तो वे राम राम रटने लगते हैं। इसी तरह से उनके साथ भी हुआ होगा। उन सब ने यह बात रट ली और फिर पंडित जी उनको जंगल में जाकर के छोड़ आए। अब वे सारे मिल कर के यही मंत्र जप रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाने डालेगा और उसमें हमको फंसाने का प्रयास करेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। वे सारे जो है ये मंत्र बोले जा रहे थे और एक शिकारी आया, नया-नया शिकारी था। उसने देखा कि ये मंत्र बोल रहे हैं। बड़ा हैरान हुआ, उसने सोचा कि अब तो हमारा मुश्किल है, ये तो नहीं फँसने वाले हैं। वो वापस चला गया, अपने पिताजी के पास गया। पिताजी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, वापस क्यों आ गए खाली हाथ? बच्चे ने कहा कि जो है हम गए जंगल में तो ये सारे जितने पक्षी थे वो ये मंत्र गा रहे थे। तो उन्होंने कहा तुमने जाल डाला कि नहीं डाला? तो उसने कहा नहीं, जाल तो नहीं डाला, जब वो ये बोल रहे थे तो फिर जाल डालने का कोई मतलब ही नहीं था, कहे जाके पहले जाल डालो। जब जा कर के उसने जाल डाला दोबारा जा कर के, तो देखा कि सारे पक्षी उस जाल में आ गए और वो दाना भी चुगने लगे, लेकिन मंत्र वही जप रहे थे कि बधिक आएगा, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, हमको फंसाने का प्रयास करेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। और फिर उसने उसको खींच लिया, जैसे जाल खींचा सब उसमें फंस गए। कहने का अभिप्राय है कि कोई भी मंत्र आदि जपने से हमें सुख, शांति और मोक्ष नहीं मिलने वाला है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि थोड़ा-सा कुछ ज़रूर मन को शांति मिल सकती है थोड़ी देर के लिए, अस्थायी शांति, लेकिन स्थायी शांति कभी नहीं मिल सकती है। तो इसलिए रट्टू तोता ना बना जाए, उनके भाव का ग्रहण किया जाए, उसके भाव को ग्रहण किया जाए। इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तज्जपस्त तदर्थ भावनम, उसकी भावना के साथ उसका जप होना चाहिए और केवल उसी से ही जप करने मात्र से ही, भावना के साथ जप करने मात्र से ही आपको जो है पूर्ण मोक्ष मिल जाएगा, यह भी संभव नहीं है। उसके लिए वैराग्य की आवश्यकता है, उसके लिए तीव्र वैराग्य की आवश्यकता है, पर वैराग्य की आवश्यकता है। वहाँ पर जाकर के आपको सुख शांति मिलेगी। जब आप उसका अभ्यास करते हैं, अपनी वासनाओं को छोड़ते हैं, तब आपको परम शांति मिलती है। इसीलिए हमारे उपनिषद कहते हैं कि यम पश्यन्ति यतेह क्षीण दोषा, जिसके सभी दोष क्षीण हो गए हैं वही उसका दर्शन कर सकता है, यानी वही अपने आत्मा में स्थित हो सकता है, उसी के दुख दूर हो सकते हैं। हम मनुष्यों के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बुद्धि और विवेक न होने के कारण और इच्छाओं के दास बने रहने के कारण हम सामान्यतः उस चीज की पूजा करने लगते हैं जो हमने खुद बनाया है। मनुष्य ने ही मंदिर बनाई है, मनुष्य ने ही मस्जिद बनाया है, मनुष्य ने ही गिरजाघर गुरुद्वारे बनाए हैं, मनुष्य ने पत्थर को तराश करके उसमें ईश्वर भगवान, तथाकथित ईश्वर भगवान की मूर्तियों की कल्पना की है और मूर्तियां बनाई हैं, और हम ही उसके सामने रोने गिड़गिड़ाने लगते हैं, कुछ मांगने लगते हैं। जो चीज हमने बनाई है वह हमसे बड़ी कैसे हो सकती है? मनुष्य ने जो कुछ बनाया है, मनुष्य से वह चीज बड़ी नहीं हो सकती है। मनुष्य सबसे बड़ा है। तो हमें उस अपने महत्वपूर्ण गुण को याद रखना है कि जिसकी वजह से हम बड़े हैं, और वह है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, चिंतन करने की शक्ति। उस चिंतन करने की शक्ति के आधार पर देखें कि हम कैसे अपने वासनाओं से मुक्त हो सकते हैं, कैसे अपने इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं। वही सुख शांति का उपाय है। इच्छाएं सुख शांति नहीं दे सकती हैं, किसी को भी नहीं दे सकती हैं, क्योंकि इच्छाओं की कभी पूर्ति संभव ही नहीं है। कुछ इच्छाएं पूरी होती हैं और हजारों इच्छाएं पड़ी रहती हैं, अपूर्त रहती हैं, और फिर इसके लिए हमें जन्म पर जन्म लेते रहना पड़ता है। तो इच्छाओं को निवृत्त किया जाए, उनको पूर्ण करने के प्रयास में न रहा जाए। हाँ, इस बीच में जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जिनके बिना हमारा जीवन नहीं जी सकता है, खाना कपड़ा मकान, या हमारी आवश्यकताएं हैं, न्यूनतम हैं, इनकी पूर्ति के लिए यदि हम थोड़ा भी परिश्रम करते हैं तो ये हमारी पूरी हो जाती है। जो नहीं पूरा होता है वो हमारी इच्छाएं नहीं पूरी होती हैं, हमारी मन की कल्पनाएं नहीं पूरी होती हैं। उन पर लगाम लगाना पड़ेगा, तभी सुख शांति मिलेगी। यही यहाँ पर कहने का अभिप्राय है। नमस्कार।